जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज। दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट्स एंड स्टोरीज पर। दोस्तों, आपने भूत, प्रेत, पिशाच ऐसे कई एंटिटीज के बारे में सुना होगा, पर क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई एंटिटी आपको दिखे, आपका पीछा करे, पर आपका कुछ बिगाड़ ना पाए? तो चलिए, आज की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, जो कि मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी। ये बात है 2010 की, जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले थे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, 2010 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किए थे और दिल्ली उसका मुख्य केंद्र था। पर उस समय ऐसा भी हुआ था कि जो बीपीओस थे दिल्ली एनसीआर में, उन लोगों ने अपनी कैब सर्विस बीच में बंद कर दी थी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। और ये काफ़ी सारे बीपीओस के साथ हुआ था, सबके साथ तो नहीं कहूँगा मैं। तो हुआ इस प्रकार था कि अब मेरा जो दोस्त था वो भी एक बीपीओ में ही काम करता था, और ख़ास करके लड़कों के लिए वहाँ पे कैब्स को बंद कर दिया गया था। हालांकि वो ज़्यादा दूर नहीं रहता था, नोएडा में उसका बीपीओ था और वो दिल्ली में ही रहता था और ज़्यादा दूर नहीं पड़ता था उसको। तो उसने सोचा कि ठीक है, जितना टाइम कैब नहीं मिल रही, मैं अपनी खुद की गाड़ी से आया जाया करूँगा। और उसकी शिफ्ट का टाइम होता था शाम के 5:30 से लेकर रात के 3:30 बजे तक। उसके बाद उसकी छुट्टी होती थी। तो उसने यही सोचा कि बेटर यही रहेगा कि मैं अपनी ही गाड़ी से आया जाया करूं, ताकि कंफर्ट रहे। शुरू शुरू में तो उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, अब उसकी ना एक आदत थी कि कई बार वो अपनी शिफ्ट ख़त्म होने के बाद बाहर अपनी गाड़ी में अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर लिया करता था, और ड्रिंक करके फिर उसके दोस्त अपने रास्ता चले जाते थे, वो अपने घर के लिए निकल जाता था। तो एक बार ऐसा ही हुआ, उसने अपने दोस्तों के साथ कुछ ड्रिंक्स करी वहाँ पे, एंड ड्रिंक करने के बाद वो अपने घर के लिए निकल गया। जब वो वापस जाता था तो उसका एक रास्ता पड़ता था जिसे वो शॉर्टकट मानता था, एंड वो रास्ता काफ़ी सुनसान होता था। तो वो जा रहा था उस रास्ते से जाते जाते उसको अपने गाड़ी के लेफ्ट साइड पर उसको दिखाई दिया कि कोई खड़ा है। उसने ध्यान से देखा तो उसको लगा कोई एक महिला खड़ी है। उसको लगा कि शायद कुछ होगा, मतलब कोई नीड में होगा, क्योंकि सुनसान रास्ता है, कोई वहाँ पे रिक्शा नहीं आता, कोई टैक्सी, कोई ऑटो, कुछ नहीं आता। तो उसने सोचा कि पूछ लूँ मदद के लिए, अगर कि कुछ मदद कर सके वो, कहीं छोड़ दे उनको। तो जब वो उस महिला के एकदम बगल में पहुंचा तो उसने गाड़ी रोक के पूछा कि मैडम, कहीं जाना है आपको, छोड़ दूँ? उस महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, वो अपना सर झुका के खड़ी रही। उसने फिर पूछा, इस बार हॉर्न बजा के पूछा कि मैडम, कहीं छोड़ दूँ आपको, आपको कहीं जाना है? उस महिला ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। और वो हैरान हो गया कि मैं बार बार पूछ रहा हूँ, ये महिला कोई जवाब नहीं दे रही, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? उसने इस बार थोड़ा चिल्ला के पूछा कि मैडम, आपको कहीं जाना है, आपको कुछ मदद चाहिए, कहीं छोड़ दूँ आपको? जैसे उसने ऐसे बोला, उस महिला ने अपना सर उठाया और उसने देखा कि उस महिला की आंखें एकदम सफ़ेद थी, चेहरे पे कट्स पड़े हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, और बहुत भयानक सी शक्ल थी वो। ये देखते ही वो एकदम वहाँ से भागा। उसने अपनी गाड़ी के एक्सीलेटर पे जब पैर रखा, जब तक उसका घर नहीं आया उसने वो पैर हटाया नहीं, और वो सीधा सीधा चलता रहा, जाता गया। जब वो घर पहुंचा तो वो बहुत घबराया हुआ था, इतना घबराया हुआ था कि उसको बुखार तक आ गया था। उस दिन उसने अपने ऑफिस से छुट्टी करी, फिर अगले दिन वो नहीं गया और दवाई लेके घर पे रेस्ट किया। फिर सोचने लगा कि ये उसके साथ हुआ क्या। पर उसको फिर लगा कि यार शायद मैंने ड्रिंक करी हुई थी, तो इस वजह से मैंने हेलुसिनेट किया है, ऐसा थोड़ा ना कुछ होता है। तो उसने अपने मन को किसी तरह मनाया कि ठीक है, मेरी गलतफहमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं, कोई भूत प्रेत कुछ नहीं होता।
अब ये सोच ही रहा था, फिर वो दिन कट गया इतने में। अगले दिन उसको फिर शिफ्ट पे जाना था अपनी, तो उसने वही रूटीन लिया। वो निकला अपनी गाड़ी लेके। अब की बार जब उसकी शिफ्ट ख़त्म हुई तो उसने ड्रिंक नहीं करी इस बार अपने दोस्तों के साथ। उसने कहा अगर ये सिर्फ हेलुसिनेशन है तो आज उसको कुछ नहीं दिखाई देगा ऐसा। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और निकल पड़ा अपने उसी रूट पे। इस बार जब वो उसी रोड पे पहुंचा तो उसका ध्यान गया कि इस बार फिर कोई वहाँ पे खड़ा है। वो थोड़ा डरा क्योंकि उसको ऐसा एहसास हुआ कि ये उसका हेलुसिनेशन नहीं था इसका मतलब। इस बार उसने सोचा था कि मैं रुकूंगा नहीं, ना पूछूंगा, बस बगल से थोड़ा सा देखता हुआ निकल जाऊंगा आगे, मैं रुकूंगा नहीं। और जैसे ही वो उस एंटिटी के बगल से निकल रहा था, इस बार उस एंटिटी ने अपना सर नीचे नहीं झुकाया हुआ था। वो एंटिटी सर उठा के उसी की तरफ देख रही थी। उसने सोचा मैं रोकूंगा नहीं इस बार, अगर मैंने रोका तो शायद इस बार मैं बचूंगा नहीं। वो सीधा सीधा चलता गया, पर वो नॉर्मल स्पीड पर चल रहा था। उसने सोचा था बस मैं रोकूंगा नहीं, मैं सीधा निकल जाऊंगा आगे। पर जैसे ही उसने उस एंटिटी को क्रॉस किया, उसने अपने अंदर के मिरर में देखा कि वही एंटिटी उसके पीछे पीछे भाग रही है। वो उसके पीछे पीछे आ रही है। अब की बार वो घबराया और बहुत ज़्यादा घबराया। उसने फिर अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन हैरानी की बात उसके लिए ये थी कि जितना वो स्पीड बढ़ा रहा था, वो एंटिटी उसके पीछे ही आ रही थी। वो हट नहीं रही थी। वो चलता गया चलता गया चलता गया आगे। बट एक पॉइंट आया जब उसको वो एंटिटी दिखनी बंद हो गई। जब वो अपने घर पहुंचा, उसने सारी बात अपने मम्मी और पापा को बताई कि उसके साथ ये 3-2 दिन में क्या क्या हुआ है। उसके मम्मी पापा भी थोड़े घबराए कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, हम इतने अच्छे एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पे कभी ऐसा कुछ सुना भी नहीं था कि किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो। तो उनको कुछ समझ तो आया नहीं कि इस टाइम पे उन्हें क्या करना चाहिए। बस जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, उन्होंने मेरे दोस्त को कहा कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करे और लगातार करे। उसने यही किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया और एक दिन फिर छुट्टी करी क्योंकि वो फिर बहुत घबराया हुआ था। अब ऑफिस में क्या बताता कि उसने ऐसा क्या देख लिया था कि जिस वजह से छुट्टी चाहिए, तो उसे बहाना बनाया कि तबीयत ठीक नहीं चल रही। अब वाकई में ही उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो उनके घर में एक पंडित जी आया करते थे, तो उसकी मम्मी ने उन्हीं को कंसल्ट किया। उनको पूछा कि पंडित जी ऐसे ऐसे इसके साथ हुआ है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो उन पंडित जी ने कहा कि देखो मेरे को तो ये सब विद्या नहीं आती, पर हाँ मैं एक और गुरुजी को जानता हूँ, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ, आप एक बार उनसे बात करिए, वो कुछ बता पाएंगे इस बारे में। तो उसकी मम्मी, उसके पापा और वो खुद उन गुरुजी के पास जाते हैं पंडित जी के साथ। वो गुरुजी उसकी तरफ देखते हैं, उसकी आंखों को अच्छे से तरह देखते हैं, उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि उन्होंने पूछा कि क्या इस एंटिटी ने उसे किसी तरह से हार्म किया है, कुछ मतलब गलत हो रहा उसके साथ उसके बाद से, जब से उसने इस एंटिटी को देखा है। तो उसने बताया कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, बट हाँ उसे डर बहुत लग रहा है और उसकी वजह से उसको बुखार भी चढ़ा, बीमार भी रहा वो। तो उन गुरुजी ने बताया कि वो एक आत्मा है जिसको मुक्ति नहीं मिली है, वो वहाँ पे अपनी मुक्ति के लिए भटक रही है। और जब पहली बार तुमने उसको देखा रास्ते पे, तो उसको समझ आ गया कि तुम उसे देख सकते हो, बाकी कोई उसे देख नहीं सकता था। तो उसको लगा कि शायद तुम ही उसकी मदद कर सकते हो उसकी मुक्ति के लिए। तो अब आप मुझे ये बताओ कि मैं आपकी किस तरह से मदद करूं। क्या आप चाहते हैं कि आप उसको मुक्त करें, या आप अपने आप को बस इस चीज़ से दूर रखना चाहते हैं। तो उसकी मम्मी ने कहा हाथ जोड़ के कि गुरुजी हम कुछ नहीं करना चाहते, बस हमारे बच्चे को बचाओ, हम कुछ नहीं कर सकते, बस हमें नहीं पड़ना इन चीज़ों में। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं कुछ आपको मंत्र बता रहा हूँ, इसके जाप इसको रोज़ करने हैं, 40 दिन तक करने हैं और दिन में 7 बार करने हैं। प्लस इसको अब उस रास्ते को छोड़ना होगा, खास करके उस टाइमिंग के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था उसकी शिफ्ट टाइमिंग 3:30 बजे तक होती थी। और कहा जाता है कि
3 से 4 का जो टाइम होता है वो इनका बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम होता है इन मतलब एंटिटीज़ का। तो उन्होंने कहा कि इसको वो रास्ता छोड़ना होगा आने जाने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जब ये 40 दिन तक पाठ चलेंगे 7 दिन में, इसको नॉनवेज नहीं खाना, ड्रिंक बिल्कुल नहीं करना, मतलब कोई भी तामसिक चीज़ से दूर रहना, क्योंकि ये तामसिक चीज़ें इन तरह की आत्माओं को और अट्रैक्ट करती हैं। और उसको ये सब छोड़ना होगा 40 दिन तक एटलीस्ट। तो मेरे उस दोस्त ने ऐसे ही किया। उसने 40 दिन तक वो पाठ किया, दिन में 7 बार। ना उसने नॉनवेज को हाथ लगाया, ना उसने ड्रिंक करी इस दौरान। इसके अलावा उसने उस रास्ते को भी हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी वह उस रास्ते पर आने से डरता है, चाहे वो दिन का समय क्यों ना हो। पर आज भी जब वो उस रास्ते के आसपास से भी निकलता है तो वो थरथरा जाता है डर के मारे। तो बस इसके बाद कभी उसने उस एंटिटी को नहीं देखा। और जैसे ही कॉमनवेल्थ गेम्स ख़त्म हुए, उनके बीपीओ ने उनको कैब वापस देनी शुरू करी, तो उसने वापस कैब से ही आना जाना शुरू कर दिया। तब से लेके आज तक अब वो ठीक है, दोबारा उसको कभी कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। वो ये कहता है कि गुरुजी ने जो मंत्र दिया था, उस मंत्र ने उसके ऊपर ऐसा असर किया था कि उसको अंदर से फील होता था कि कोई एनर्जी उसके अंदर आ रही है, जिसकी वजह से उसके आसपास एक सुरक्षा घेरा बन रहा है। उसका ये कहना था कि कई बार उसको डर लगता था, लेकिन जब वो इस मंत्र का जाप करता था तो वो डर खत्म हो जाता था। तो ये था एक्सपीरियंस मेरे दोस्त का, जो 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स की वजह से ऐसे एक्सपीरियंस का शिकार हुआ। अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है आपकी, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं उस स्टोरी को भी यहाँ पे नरेट करूँगा। तो आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल फैक्शन स्टोरीज़ को, और वह बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।